मैं डॉक्टर सरफराज आलम आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज एक टॉपिक है, वैसे जो गर्मी के दिनों में, गर्मी का दिन है और गर्मी के दिनों में काफ़ी सांप और बिच्छू और कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसके काटने के पेशेंट बहुत आते हैं। तो इससे बचाव कैसे किया जाए और काटने पे क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन स्टिंग या जो कुछ जहरीले कीड़े होते हैं छोटे मोटे, उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली देखिए, स्नेक जो होता है सांप, सभी सांप जो है जहरीला नहीं होता है। कुछ 4 वैरायटी के जो सांप होते हैं वो जहरीला होता है। और जहरीला सांप जब भी काटेगा तो उसका कुछ आपको निशानदेह मिलेगा। कुछ एक सांप होते हैं जैसे वाइपर वगैरह होते हैं, उसके कुछ कभी निशान नहीं मिलते हैं कभी कभी। लेकिन जैसे कोबरा वगैरह हो गया तो उसके दांत के निशान मिलेंगे और जिस जगह पे कांटा का निशान रहेगा उस जगह पे नीला रंग पड़ेगा, स्वेलिंग हो जाएगा काफ़ी टेंडर हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। और कभी कभी जो होता है वो एरिया ख़राब भी हो जाता है, निक्रोसिस भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्ट को जो है बॉडी से काट के अलग करना पड़ता है। तो सांप की देखिए, सब सांप के काटने से मौत तो नहीं होती है, लेकिन अगर उसको जो है पेशेंट को टाइम पर हॉस्पिटल ले आया जाए तो बचाया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरली गांव देहात में जो दूर के जो इलाका है वो लोग झाड़ फूक और बाबा ताबीज ये सब के पीछे लग जाते हैं, जिस वजह से क्या है कि जो बचने का जो चांस होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर टाइम रहते अगर पेशेंट को लिया जाए हॉस्पिटल तो एंटी वेनम दे करके, जिसको तैयार किया जाता है सांप के ही ये जो 4 वेराइटीज़ होते हैं, इसी के जो जहर होता है इसको जो है निकाल करके मैनुअली, इसके कई सेंटर्स हैं, सेंटर्स में इसका ये काम होता है, जहर को निकाला जाता है। फिर कुछ एनिमल्स को इसको इंजेक्ट किया जाता है, उससे जो एंटीबॉडीज़ बनता है उससे फिर निकाल करके सेरम बना करके उसको डाइल्यूट करके फिर जो है एंटी वेनम बनाया जाता है, वो सांप का हो या बिच्छू का हो। तो जब भी सांप काटे, चाहे वो कोई सा भी सांप काटे, जहरीला या बगैर जहरीला सांप, हॉस्पिटल ज़रूर लेकर के आएँ और किसी ताबीज और बाबा और झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें। क्योंकि देखिए, जो सांप जहरीला है उसका तो निशान आपको बता दिए हैं कि वो टेंडर हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा और सांस लेने में तकलीफ़ होगा। क्योंकि देखिए सांप में जो 2 तरह का जो है वो जहर होता है। एक तो बोलते हैं जिसको न्यूरोटॉक्सिक, जो दिमाग को असर करता है, नस को जो है सुन्न कर देता है और चक्कर वगैरह आना शुरू होता है। एक होता है जो कार्डियक टॉक्सिक होता है, ठीक है, जिससे जो है हार्ट, किडनी ये सब जो है इफ़ेक्ट होता है। कई पेशेंट को, जैसे कोबरा जो हम लोग इंडिया में देखा जाता है, साउथ अफ्रीका में भी देखा जाता है, उसके काटने से जो है किडनी भी फेल हो जाते हैं। हार्ट तो फेल होते ही है, किडनी भी फेल हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो है पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हॉस्पिटल में भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर हार्ट स्लो हो रहा बीट तो उसको हम लोग नॉर्मल करते हैं, या फिर ब्लड क्लॉट होने का जो रेशियो है हम लोग PTINR करा के देखते हैं, उससे फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर न्यूरोटॉक्सिक है तो उस हिसाब से फिर जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं। फिर जब सारा सिम्टम ख़त्म हो जाता है तो वेंटिलेटर से पेशेंट को हटा करके फिर उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। तो सांप काटे तो घबराने का बात नहीं है। करना क्या है, पेशेंट को जो है सीधा लिटा दें, उसको ज़्यादा चलने फिरने से मना करें। और पैर में काटे या हाथ में काटे, जनरली पैर में ही काटता है, चलिए हाथ में भी काटता है मान लेते हैं, तो उस एरिया को एकदम बिल्कुल इमोबिलाइज कर दें। यानी जिस तरह से हड्डी टूटता है और किस तरह से हम लोग लकड़ी का या कुछ ऐसा सपोर्ट दे देते हैं स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ऐसे सपोर्ट दे करके और उसको जैसे प्लास्टर करते हैं एकदम स्ट्रेट कर दे, ताकि जो हाथ ऐसे
घूमे नहीं या पैर ऐसे मोड़े नहीं, और बॉडी भी एकदम स्ट्रेट, उसको लेटा दें, चलना फिरना बंद कर दें और उसी हालत में जो है हॉस्पिटल लेकर के आएँ। क्योंकि पेशेंट जितना मोबिलाइज करेगा वो जो है फिर वेनम उतना अपना असर दिखाना शुरू करेगा। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हम लोग जो गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं कि जिस जगह पे जो सांप काटा हो या बिच्छू काटा हो, उस जगह पे हम लोग कट मार्क लगा देते हैं चाकू से, ब्लेड से या किसी भी धारदार चीज़ से। ये बिल्कुल गलत है। अगर पेशेंट नहीं भी मरने वाला हो या जिस पेशेंट को सेप्टिक का चांस नहीं भी हो तो उसको हो जाएगा हमारी गलती से। दूसरा एक चीज़ और है कि उस जगह को हम लोग बांध देते हैं, बहुत ही ज़ोर से बांध देते हैं, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई को हम रोक देते हैं, जबकि ब्लड सप्लाई वहाँ होना चाहिए। क्योंकि हमारा ब्लड में ऐसा कुछ है जो सेल्स जो उस टॉक्सिक को जो है उससे अटैक करता है, उसको जो है मारने का काम करता है जनरल लैंग्वेज में। तो बांधे भी नहीं और नहीं चीरा लगाएं, और फिल्मों वगैरह में देख कर के फिल्मों का स्टंट न ले कि मुंह से जो है उसको सक करें जहर को और फिर थूकें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एक बार इंजेक्ट हो जाता है ब्लड में वो तुरंत ही चला जाता है, विद इन सेकेंड का भी जो 10वां या 20वां हिस्सा है उसमें जो पूरा चला जाता है। तो उसको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना काटने की ज़रूरत है, न ही उस जगह को ज़ोर से बांधने की ज़रूरत है, और न ही जो है मुंह से सक करने की ज़रूरत है उस जहर को या उस ज़ख़म वाले एरिया को। ठीक है। और न ही किसी झाड़ फूँक करने की ज़रूरत है, न ही कोई ताबीज़ की ज़रूरत है। उस पेशेंट को जो है जैसे हमने बताया है तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आएँ, उसका उपचार हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और पेशेंट बच जाएगा। क्योंकि हम लोग गांव देहात में देखते हैं, एक तो जहर होता नहीं है सांपों में, और कुछ जो है लोग उसको झाड़ फूँक कर देते हैं और बोलते हैं ये बच गया, ये सही हो गया। तो जहर था ही नहीं तो सही क्या हो गया, और वो फिर बाबा जो है फिर जो भी है वो हीरो बन जाते हैं। तो इस तरीके से बचें, अपना सेहत अपने हाथ में है, अपना सेहत का ख्याल रखें। और कभी भी जो है गांव देहात में जब निकले या खाली जगह पर निकले तो बूट ज़रूर पहने, जो एक शूज़ होता है ऊंचा एंकल से ऊपर तक, बूट ज़रूर पहने। और सांप को देखिए, सांप को जब तक आप छेड़ेंगे नहीं या सांप के साथ आप बदतमीजी नहीं करेंगे या उसके साथ खेलेंगे नहीं, सांप आपको नहीं काटेगा। सांप को भी अपना जान का डर है, वो भी इंसान को देख के भागता है। तो अगर कहीं सांप देखें आप तो उसी जगह पे खड़े हो जाएं, बिल्कुल हरकत ना करें, जिससे सांप को ना लगे कि ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, नहीं तो वो डिफेंस में जो है हो सकता है वो बाइट करेगा। तो इस वजह से जो है कभी भी सांप वगैरह को देखें तो उस जगह पे शांत रहें, और किसी जो पत्थर के नीचे ज़बरदस्ती पत्थर को उठा करके घरों में ईंटा जो ढीला वगैरह होता है उस जगह को ईंटा हटा करके हाथों से, तो उसमें कभी कभी सांप होता है और उसको लगता है कि ये जो है कोई मेरा खुराक है, चूहा है या कुछ ऐसा कुछ और भी है जिसको हम खा सकते हैं। तो जिस वजह से वो जो है डंक मारता है, बाइट करता है। और आपको तो पता ही है, सांप किसी भी चीज़ को खाने से पहले उसको जो है डंक मारता है, उसके बाद उसको खाता है। तो ये रहा सांप से बचाव, बिच्छू से बचाव, दोनों का एक ही कंडीशन है। सांप में भी एंटी वेनम स्नेक का लगता है, बिच्छू में भी एंटी वेनम स्कॉर्पियन का लगता है। तो इससे घबराएं नहीं, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है हॉस्पिटल पहुँचे, और इस तरह का जो है नुस्खा, कट मार्क बांधना, पेट्रोल में पैर हाथ को डुबा के रखना, ये सब चीज़ से बचें। ये सब चीज़ से आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, पर जाते जाते एक थोड़ा सा छोटा सा एक चुटकुला सुना दे आपको। चुटकुला एक ये है कि दो भाई किसी गांव में ज़मीन पे सो रहे थे, और उसके एक चाचा जो है ऊंचा खटिया पे सो रहा था। तो चाचा रात में देखा कि वो दोनों भाई के ऊपर से एक सांप गुजर गया। कुछ हुआ नहीं। जब सुबह उठा तो चाचा ने कहा, पता है तुम
दोनों के साथ रात में क्या हुआ, तो दोनों भतीजा ने पूछा कि क्या हुआ। बोला तुम्हारे ऊपर से सांप पार हुआ, सांप तुम्हारे बदन के ऊपर से पार हुआ। उसमें से एक जन का जो हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। मतलब सांप से हम इतने डरते हैं कि अगर सांप देख ले तो देख के भी हमारा हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये चुटकुला था, लेकिन कभी कभी ये सच भी होता है। तो इस चीज़ से बच्चे डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे सांप या बिच्छू से। आप जो है कभी निकले रेगिस्तान इलाके में तो हाथ में छड़ी वगैरह एक डंडा वगैरह रख करके धूप में जो है उसको देखते रहें कि कहाँ सांप है नहीं है, तो उससे बचाव कर सकते हैं। और खाने पीने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही खाना है और यही नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। सांप काटने के बाद जो मर्जी आप खाएं, जो मर्जी आप पिए, इससे कुछ नुकसान नहीं है। पर हाँ, हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।